नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्क लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। कर्क लगन में भी अंदर जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर, कर्क लगन में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कर्क लगन में जो ग्रह विराजमान है, कर्क लगन में जो चंद्रमा विराजमान है, उसके दौरान स्वास्थ्य जो है वो कैसा रहेगा। अर्थात कर्क लगन का मालिक चंद्रमा किस घर में विराजमान है, किस घर में विराजमान होने के कारण चंद्रमा औषधियों का भी कारक है, तो किस घर में विराजमान होने के कारण उसका प्रभाव क्या रहेगा लाइफ में। खास करके आज की चर्चा जो है हमारी वो स्वास्थ्य से, जिस व्यक्ति जातक की हम कुंडली देख रहे हैं, विशेषतः चर्चा जो है हम आज उसके स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा नाम संजीव सिंह राणा, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा ये चैनल आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ ये 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कर्क लगन। 4 नंबर जहाँ भी लिखा हुआ कर्क लगन। अब कर्क लगन में 25.07 डिग्री का लगन है ये, और इस लगन रिक्त है। इस लगन में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। तो ये देखना है हमारे को कि इस ग्रह का स्वामी कहाँ पे विराजमान हुआ है। तो जब ये लगन 24 डिग्री से ऊपर चला जाता है और 6 डिग्री से नीचे होता है, 6 डिग्री से नीचे का लगन जो होता है वो बचपन का होता है, और 24 डिग्री से ऊपर जो लगन चला जाता है तो वो बुढ़ापे का लगन हो जाता है। तो नंबर 1 ये लगन बुढ़ापे का है, अर्थात इंसान का जो व्यवहार होगा, स्वभाव होगा वो, और उसकी कद काठी जो होगी वो किस तरीके से दिखेगी, वो इस लगन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस लगन का स्वामी कर्क मतलब चंद्रमा जो है वो 6, 8, 12 में कहीं ना कहीं विराजमान है। तो 6 में 8 में विराजमान हो गया है चंद्रमा, जा करके यहाँ पे विराजमान हो गया है। अब चंद्रमा 5.38 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा जब 6, 8, 12 में कहीं भी विराजमान हो जाए, भाव में विराजमान हो जाए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। और चंद्रमा वैसे भी अष्टम घर में अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा है ये शनि की राशि में विराजमान हुआ है, तो इससे दर्शाते हैं कि इस जातक की सेहत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, ताउम्र अच्छी नहीं रहेगी, और इसको जो है वो मतलब नव संबंधी और रक्त संबंधी जो है वो दिक्कत होगी। जैसे जैसे चंद्रमा नीच का होता है, हर महीने जब जब चंद्रमा नीच राशि में जाता है, अर्थात जब जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में दूसरी नीच राशि में जाएगा, तब तब इस जातक को जो है हर महीने तकलीफ होगी। अब हम इसके ग्रह गोचर देख करके बाद में बताएंगे, पहले इसकी कुंडली की विवेचना कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं नंबर 1, नंबर 2 हम यहाँ पे आ रहे हैं। ये दूसरा भाव है, दूसरे भाव में सूर्य की राशि विराजमान है। 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर मतलब सूर्य का जो सिंह राशि विराजमान है। अब सिंह राशि का स्वामी जो है वो चतुर्थ में विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान है, और चतुर्थ भाव में शुक्र के घर में विराजमान है। तो ये घर रिक्त भी है तब ये फल देगा, क्योंकि इसका स्वामी कहाँ चला गया, अर्थात एक व्यक्ति जो है वो गलत संगत में चला जाता है तो उसका प्रभाव गलत होता है। अब ये शुक्र के घर में चला गया, एक जो ग्रह है, एक जो देवता तुल्य ग्रह है वो राक्षसों के कुल में चला गया। तो इसका कहने का मतलब है कि शुक्र यहाँ पे नीच का है, और सूर्य जो है वो नीच का है शुक्र के घर में, और ये अपना अच्छा प्रभाव नहीं देगा। दूसरा, इसका घर का मतलब होता है कि आपको आय के साधन किस तरीके से प्राप्त होंगे। तो ये इस भाव में जो आय के साधन है वो गवर्नमेंट सेक्टर से ही इसको आय रहेगी, अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर से या किसी चीज़ से जो है वो आय रहेगी, परंतु गवर्नमेंट से आया हुआ धन ही इसके उपयोग में आएगा। अर्थात सूर्य यहाँ विराजमान होता तो ये जातक पूर्ण रूप से गवर्नमेंट नौकरी कर रहा होता, परंतु ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेगा, गवर्नमेंट से आया हुआ धन ग्रहण करेगा, परंतु उस धन को भी ग्रहण करने में इसको कष्टी का अनुभव होगा, क्योंकि इस कष्टी का कारण यह है कि सूर्य यहाँ पे नीच का होकर विराजमान है। परंतु दूसरा, सूर्य नीच के होने के विराजमान है, इसको जो घर की सपोर्ट है पूर्ण पूर्वजों की वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि इस घर का मालिक जो है वो नीच होकर विराजमान हो गया। जो शुरू की विद्या होगी वो भी इतनी अच्छी नहीं रही होगी। अब आते हैं थर्ड भाव में कन्या राशि, तृतीय भाव में बुध की राशि कन्या राशि विराजमान है, और कन्या राशि का जो बुध मालिक है वो चतुर्थ में जाके विराजमान हो गया। तो इस जातक का पराक्रम भी बड़ा उच्च नहीं रहेगा, मतलब बुध की तरह सौम्य रहेगा, किसी से बात करेगा तो जैसे एक नेता बात करता है, हाँ भाई की हाल चाल है, इस तरह दूसरा पुलिस वाले बात करते हैं, हाँ भाई आके इधर बैठ जाए, इस तरीके का कोई पराक्रम नहीं रहेगा। या टीचर का पराक्रम जो होता है, 3 लोगों के पराक्रम बड़े हाई होते हैं, जजेस के, टीचर्स के और पुलिस वालों के और बाकी नेता लोगों के, तो उसका किसी भी तरीके का ऐसा पराक्रम जो है वो नहीं रहेगा। तो ये इस तरीके का बुध जो है वो यहाँ पे विराजमान है। इस व्यक्ति का स्वभाव जो होगा वो सौम्य ही होगा,
अब हम आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव इसका उच्च का भाव है, जिसमें इसका माता का भाव है और इसके घर का भाव है। तो चतुर्थ भाव में 7 नंबर राशि लिखिए, जो शुक्र की तुला राशि है। तुला राशि में जो वीनस है वो 25 डिग्री का होकर विराजमान हुआ है। 25 डिग्री तो चलो थोड़ा सा बुढ़ापे का है, परंतु विराजमान हुआ है। घर अच्छा होगा अगर ये अपने घर को नीट एंड क्लीन रखेगा, सुस्वस्थ रखेगा। ये जातक कभी फटे हुए कपड़े नहीं पहनेगा, सुंदर कपड़े पहनेगा, अच्छे परफ्यूम यूज़ करेगा, घर में अच्छे फ्लावर्स होंगे, फ्लावर की महक होगी, तो इसका घर जो है स्वस्थ रहेगा। और घर में गंदगी रहेगी तो ये जातक का स्वास्थ्य जो है वो भी ठीक नहीं रहेगा, माता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। और बुध जो है वो बुध 4 डिग्री का बुध भी बचपन का है, तो इसको अपने घर को सुंदर करने के लिए प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि मरकरी जो है वो प्लांट से रिलेटेड रहा है। जितना ये मरकरी के अच्छे प्लांट लगाएगा, वो फूलों के प्लांट लगाएगा, घर उतना ही वैसे भी देखने में सुंदर होगा और घर की जो आवा है वो भी अच्छी होगी। अब आते हैं इस घर में पंचम भाव के ऊपर। तो पंचम भाव में जो अष्टम अर्थात 8 नंबर मंगल का वृश्चिक राशि विराजमान है। वृश्चिक राशि में जो मंगल विराजमान है 8 डिग्री का, ये बहुत अच्छा है। मंगल उच्च का भी होके के विराजमान हुआ है और मंगल की तो इस जातक की विद्या जो है वो अच्छी रहेगी, टेक्निकल एजुकेशन रहेगी। मंगल अर्थात अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड भी हो सकती है, या कोई केमिकल से रिलेटेड हो सकती है, इस तरीके की केमिकल गैसों से रिलेटेड जो है विद्या हो सकती है। और उच्च की विद्या जो है ये जातक ग्रहण करेंगे। इसके बच्चे भी उच्च की विद्या ग्रहण करेंगे, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि बृहस्पति की इधर है, और ये 5वीं दृष्टि भी बृहस्पति की इधर है। जब बृहस्पति की इसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है तो इस खाने पर मैं जाऊँगा तब इसकी चर्चा करूँगा। तो इसकी बच्चों की एजुकेशन सूक्ष्म बुद्धि बहुत ही तीव्र रहेगी। इस जातक से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे एकदम में जवाब देगा। अब आते हैं इस जातक के इस घर के ऊपर, छठे घर के ऊपर। छठे घर में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति में केतु, बृहस्पति के घर में केतु जो है वो अच्छा माना जाता है, परंतु एक चीज़ है, जब छठे घर में कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो इतने अच्छे फल जो है वो नहीं देता है। अर्थात इस घर में पाप ग्रह बैठ गया है तो इस जातक को नसों संबंधी, रक्त संबंधी और नसों संबंधी और रक्त संबंधी और गुप्त शत्रु, अचानक कोई ना कोई पीड़ा जो है, कोई ना कोई पीड़ा इस जातक को रहेगी। जब केतु की दशा लगेगी तब इस जातक को ज़्यादा पीड़ा रहेगी। केतु क्योंकि उच्च का 20 डिग्री का होकर बैठा है, इसके घर में बृहस्पति के घर में बैठा है। इसका इलाज यही है कि ये जातक अपने बृहस्पति को उच्च करे। जब ये बृहस्पति को उच्च करेगा तो केतु ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, तो शत्रु भी कम हो जाएंगे। नहीं तो इसके जातक के शत्रु अनजान शत्रु होंगे, अर्थात जिस तरीके से केतु का सिर नहीं है उस तरीके से अनजान शत्रु और जादू टोने का भी इसके ऊपर जो है वो असर रहेगा, क्योंकि केतु जो है इस तरीके के काम करवाता है। जब बृहस्पति के घर में केतु विराजमान होगा, इसका कोई तरीका और आपको किसी जादू मंत्र, जादू टोने के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे पूजा पाठ करें, भोले शंकर की पूजा करें, तो आपका सारा जितना भी आपके मन में विकार है वो सारे दूर हो सकते हैं, सब चीज़ दूर हो सकते हैं। और केतु अचानक आने वाले शत्रुओं को, दुश्मनों को वो ख़त्म कर सकता है। अचानक आने वाली बीमारियों को ये बृहस्पति ही आपको ख़त्म करवा सकता है। अब आते हैं खाना नंबर, इस पे खाना नंबर 7वें में। सातवें घर में 10 नंबर लिखा। 10 नंबर का मतलब है कि शनि की राशि विराजमान है, अर्थात मकर राशि विराजमान है। मकर राशि में शनि जो है अपने घर में विराजमान है, तो उच्च का है, अर्थात ये पार्टनरशिप करेगा, अच्छी रहेगी, इसको कभी नुकसान नहीं होगा। परंतु उससे लॉन्ग रन में रिटर्न्स आएंगे, जल्दबाजी में रिटर्न्स नहीं आएंगे। इसी कारण से इस जातक की शादी लेट हुई होगी, और शादी लेट होने के कारण जो है वो मैरिड लाइफ भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी। शादी लेट, मैरिज लाइफ लेट, पार्टनरशिप में जो रिजल्ट है वो लेट, परंतु पार्टनरशिप बड़ी हो सकती है, ये खाना दर्शाता है। तो इन सब चीज़ें तो अब जातक की ज़िंदगी में भुगत चुकी हैं। अब ये आते हैं यहाँ पे मून, अष्टम घर में। जब मून, मैंने पहले बता दिया कि जब लगन का स्वामी अष्टम में विराजमान हो जाता है तो जातक का व्यक्तित्व जो है वो बड़ा उच्च का नहीं होता है। उसको सारी उम्र जैसे जैसे चंद्रमा नीच का होगा, जैसे जैसे चंद्रमा अमावस्या के आसपास जाएगा, तो इस जातक की जो है वो बीमारी भी ज़्यादा होगी और इसको दुख तकलीफ भी ज़्यादा होंगे और मानसिक विचार भी ज़्यादा, इसको ज़्यादा टेंशन ज़्यादा है। इस जातक का 5.38 डिग्री पे जो मून बैठा है तो जातक को टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती होगी। जब जब चंद्रमा नीच का होता होगा तो टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती होगी। इन सब टेंशनों को दूर करने के लिए ये जातक बृहस्पति, ये यहाँ पे बृहस्पति मतलब इसमें आपके जो भाग्य का मालिक है, भाग्य जब बृहस्पति बैठ जाता है तो भाग्य उच्च करता है। इसकी कुंडली में बृहस्पति ही उच्च है और अपने घर में विराजमान है, तो इस जातक को पुखराज 8 से ऊपर रत्ती का पुखराज पहनना चाहिए। जब ये जातक 8 से ऊपर रत्ती का पुखराज पहनेगा तो इसकी आदि बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी, चाहे जो भी दशा लगी होगी इस जातक को। परंतु ये पुखराज ताउम्र के लिए धारण कर ले, उंगली में अच्छे से सोने में अच्छे मतलब पुखराज अच्छी क्वालिटी का, पीले रंग का पुखराज, जो अच्छी क्वालिटी का गलत पुखराज ना डाले तो, और मीट मच्छी शराब ना खाए। एक बड़ा ध्यान से सुन लीजिए
कि इस जातक को मीट मच्छी शराब नहीं खाना है, इनका सेवन नहीं करना है, नहीं तो ये बृहस्पति भी इसको दुखी करेगा। तो और भगवान भोले शंकर की चंद्रमा के लिए मैंने बताया महामृत्युंजय का पाठ करें। और मैं इसको एक मंत्र महामृत्युंजय का और बताता हूँ। जो महामृत्युंजय का मंत्र, ये बेड पे भी लेटे होंगे, कहीं भी लेटे होंगे, तो संपुट जो महामृत्युंजय का मंत्र है वो पढ़ता रहे। जैसे ओम रोम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युमुक्षय मामृतात् ओम भवे भू ओम साहा जू हरोम ओम। तो इस मंत्र का अगर ये भोले शंकर का भगवान का जाप करता है और मन में कोई गलत विचार नहीं लाता है किसी के प्रति, जिसने जो काम जो इसके शत्रु हैं वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगे, शत्रु भी खत्म हो जाएंगे और ये जातक बल बुद्धि पुष्ट भी हो जाएगा। और बृहस्पति का जो है पुखराज धारण करने से, और साधारण भोजन ग्रहण करे, और जो है मीट मच्छी मदिरा का और बाहर का भोजन ना ग्रहण करें, और अपने घर का भोजन ग्रहण करें। फल फ्रूट जो चीज़ें पीले रंग की हैं, अर्थात जो चीज़ें पीले रंग की, जिस दिन जैसे संतरा हो गया, या एप्पल भी पीले रंग का होता है, संतरा हो गया, या और ऐसी चीज़ें जो पीले रंग की है, केला हो गया, केले का सेवन, संतरे का सेवन, इन चीज़ों का अगर सेवन करें, बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ों का सेवन करें, चने की दाल का सेवन करें, तो ये बृहस्पति इसकी बॉडी में उच्च होगा और इसकी बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान से देखो कि 50% बॉडी को ये चीज़ कंट्रोल करती है आपका लगन। तो लगन का स्वामी जो है वो यहाँ पे विराजमान हो गया, और उसको कंट्रोल करने के लिए, चंद्रमा को कंट्रोल करने के, क्योंकि इसकी दृष्टि है यहाँ पे, ये बुरा नहीं होने देगा। बृहस्पति आपको मतलब गाड़ी में बैठे हो मरते मरते भी उठा देगा अगर आप बृहस्पति का अनुपालन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे और इस तरीके का आप करेंगे, तो आपको बृहस्पति मृत्यु शैया से भी उठा सकता है, इसमें इतनी ताकत है। अब दूसरा, ये प्रथम भाव आता है मंगल का। अब आपका कर्म स्थल कैसा होगा, मतलब कार्य क्षेत्र कैसा होगा, तो मंगल इसका यहाँ पे विराजमान है। तो मंगल जो है वो त्रिकोण में, केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में विराजमान है तो अच्छा ही फल देगा। तो ये कार्य क्षेत्र इनका अच्छा होगा, कोई टेक्निकली होगा, कोई टेक्निकली जो होगा, या जैसे उच्च क्वालिटी का कोई फैक्ट्री या टेक्निकल जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या आर्मी से रिलेटेड कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, या मतलब हथियारों से रिलेटेड कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर वो काम करेंगे, जहां इनकी ये टेक्नोलॉजी जो काम आ सकती है उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करेंगे और सरकारी क्षेत्र से जुड़े होंगे। मंगल भी इसका इस कर्मस्थान का मालिक मंगल है, यहाँ पे भी सूरज बैठा हुआ, तो ये दिखता है कि सरकारी के क्षेत्र से जुड़े होंगे और वहाँ से इनको आ जाएगी। दूसरा भाव लाभ का, लाभ के स्थान में इनका जो है शुक्र विराजमान है। शुक्र जो है इनका केंद्र में विराजमान है, अपने घर में बुढ़ापे का है, परंतु बैठा तो है ना अपने घर में। अपने घर में बूढ़ा बैठा हो तब भी उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो इसका बोलने का मतलब एक बुजुर्ग 80-90 साल का भी अगर अपने घर में बैठा हो, अगर किराए के मकान में रह रहा हो तो उसकी इतनी बुकत नहीं होती, अगर उसका मकान अपना हो तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस शुक्र का भी यही मतलब है। तो ये अपना होटल से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय जो है वो कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से रिलेटेड नहीं कर सकते, परंतु होटल और बिल्डिंग से कोई लेके किराए पे चढ़ा दी, इस तरीके का काम जो है वो शुक्र करता है। परंतु ये परफ्यूम अच्छा यूज़ करें, अपने अंडर गारमेंट्स कभी फटे हुए न डालें, कपड़े कभी फटे हुए न डालें, सुंदर कपड़े डालें, जूते अच्छे डालें। इससे ये कर्म भाव का जो शुक्र मतलब लाभ भाव का शुक्र जो है वो उच्च होगा। अब आते हैं इस खाने के ऊपर 12वें भाव के। 12वें भाव में बुध के घर में राहु विराजमान है। राहु बुध के घर में ठीक होता है, परंतु 12वें घर में राहु ठीक नहीं है। उसका कारण है कि ये कभी भी आपको जेल योग, इसका यहाँ पे राहु होने का मतलब है जेल योग या कोई केसों में फंसाना या किसी इस तरीके के। तो इन योगों से बचने के लिए आपको इन चीज़ों का दान करना चाहिए। अर्थात राहु से रिलेटेड जौ है, जौ दूध में डाल करके आप पानी में बहाएं। जौ होते हैं वो दूध में डालें रात को और उस अपने सिराने रखें, सुबह पानी में बहा दें। इससे आपका बीमारी भी अच्छी होगी और आपका ये मोक्ष क्षेत्र भी जो हो ठीक होगा। सफ़ेद वस्तुओं का दूध मतलब ये इसके साथ मिल करके सफ़ेद वस्तु का और सफ़ेद वस्तु को दूध में बहा दे और जौ को भी बहा दे, दोनों को दूध में जौ डाले और दोनों बहा दे। तो इस घर का और इस घर का उपाय जो है दोनों का इकट्ठा हो गया। केतु घर में कुत्ता ना पालें और काला कुत्ते को आप, गली के काले कुत्तों को आप जब सेवा करेंगे तब आपका जो है ये शत्रु भी भागेंगे और आपसे शत्रु भी भागेंगे और क्या कहते हैं बीमारी भी आपसे दूर भागेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपकी कुंडली में उपाय बताया, क्योंकि आपकी कुंडली ही ये दिखाती है कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं होंगे। तो आज की हमारी चर्चा इस विषय पे थी कि जिसका लगन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिसका लगन 6ठे, 8वें और 12वें में चला जाता है वो व्यक्ति ज़िंदगी में स्वस्थ नहीं रहता है। या तो उसके एक्सीडेंट होते हैं, या तो उसका वो स्वास्थ्य गंभीर होता है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है,
तो ये मून इस चीज़ को दर्शाता है। और ये व्यक्ति कभी भी पानी के नज़दीक ना जाए। इसको पानी से संबंधित बीमारियां जो है वो लाइफ में ज़्यादा होंगी। पानी अच्छा फिल्टर करके पानी पिए, और कहीं भी पानी के स्थान में रहे जहाँ मॉइस्चर हो उस बिल्डिंग में तो बिल्कुल ना रहे, क्योंकि ये किडनी संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है, हार्ट संबंधी और छाती संबंधी प्रॉब्लम जो है वो दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो छाती का कारक है। इस कारण से आपकी हृदय को ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। आपने सोना धारण करना है, सोने की अंगूठी में मैंने दोबारा बता दिया कि आपको ये पुखराज धारण करना है। पुखराज धारण करो, एकदम उत्तरोत्तर प्रतियोगी। केला खाओ, केला खाने के साथ साथ मैंने आपको बताया चने की दाल खाओ, चने की दाल के साथ पीले वस्त्रों का प्रयोग करो। आप पीले वस्त्र जितने डालेंगे, ये चीज़ें छोटी छोटी उपाय करने से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। अब आपकी दशा जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पे आजकल आपको चंद्रमा की दशा लगी है, अर्थात इसी घर की 8वें घर की दशा लगी है। तो चंद्रमा जो था मून में ये जो लगा हुआ है 9/6/24 तक आपका ठीक नहीं था। मून में मंगल आ रहा है, मंगल जो आ रहा है वो 9/11/25 तक है। ये आगे मंगल जो ठीक रहेगा, परंतु रक्त संबंधी विकार आपको दे सकता है। जब मंगल मित्र हैं दोनों, जब आपस में मिल जाएंगे, इस घर के मिल जाएंगे, अगर आपने उपाय नहीं किए तो मंगल आपको रक्त संबंधी विकार भी दे सकता है, रक्त से संबंधी प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। उसके बाद ये मरकरी की चंद्रमा की दशा जो 2031 तक रहेगी। तो इस क्षेत्र से रिलेटेड आप महामृत्युंजय का जाप 1.25 लाख एक बार करवाना है आपने। 1.25 लाख जो जाप है वो आप एक बार जाप करवाएं, बार बार आपको जाप करवाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु इकट्ठा आप कोई पंडित बोले जी मैंने 51,000 कर दिया, 25,000 कर दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक बार में इकट्ठा ही जाप जो है 51,000 जाप करना, 1.25 लाख जो जाप कराएं, तब आपके ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर ठीक प्रभाव करेगा। और खुद भी जाप करें, और खुद नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब केतु की, इसके बाद केतु की दशा लगेगी, इस खाने की दशा लगेगी, तो केतु कुत्ता ना पालें, स्ट्रीट डॉग्स को फूड दें। इस कारण केतु की दशा जो है वो आपको अच्छा। आप यहाँ पे देखें कि षटवल में, अब पहले सबसे पहले यहाँ देखें षटवल में आपका शनि और शुक्र जो है दोनों उच्च के हैं। ये शनि मैंने बताया पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, परंतु डिले करता है, शादी में डिले करता है, परंतु अच्छा है। आप मशीनरी लगा सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी टेक्निकली मशीनरी आप लगाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। शुक्र जो है, शुक्र से रिलेटेड आप बिल्डिंग बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं, परंतु रेस्टोरेंट का काम आपने नहीं करना है। रेस्टोरेंट का काम किसी को भी किराए पे आपने दे देना है। ये तो आपका षटबल जो है वो दिखा रहा है। अब ये देखो राहु केतु मंगल जो इसका चंद्रमा की ओरा में है, परंतु मून जो है वो सूर्य की ओर में। तो मून की दशा जो है वो ऑटोमेटिकली आपको ये मून की दशा सूर्य की ओर में है, तो मून की दशा आपको अच्छा फलित नहीं प्रदान करेगी। परंतु केतु की दशा आने वाले टाइम में आपको जो मैंने उपाय बताया वो अच्छा फल जो है वो प्रदान करेगी। तो 2031 तक किसी तरीके से अपने आप को निकालें। आपका कोई ऐसा मृत्युदायक योग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, परंतु पानी के नज़दीक आपको जाना नहीं है। परंतु चंद्रमा में जब जब चंद्रमा में बुध आया तो इस दशा ने आपको ज़्यादा खराब किया। यही है ना बुध? हाँ, एक मिनट रुको, लैंग्वेज ये चंद्र नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इस पुण्य में दोबारा बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको दशा जो है बुध की लगी हुई है, बुध की दशा लगी हुई है। बुध की दशा केंद्र की ज़्यादा खराब नहीं, पर बुध में जब चंद्रमा आया, ये बुध जब चंद्रमा या चंद्रमा में जब बुध आता है, बुध में जब चंद्रमा आता है तो ख़राब करता है। ये 4/8/2023 से लेके, डेट नोट कर लीजिए, 4/8/2023 से लेके 9/6/24 तक आपकी दशा बड़ी ख़राब थी। ये किडनी संबंधी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। बुध की ज़्यादा नसों संबंधी प्रॉब्लम खड़ी करता है, नसों से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड। हाँ, मतलब नसों को प्रॉब्लम खड़ी करने का मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, नीचे टांगों की नसों की प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये डेट नोट कर लीजिए। ये डेट मैंने यहाँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल लिखा 4/8/2023 से लेकर 9/6/2024 तक ये जो बुध की दशा के कारण प्रॉब्लम है, ये आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहेगी। अब बुध में जो मंगल आएगा तो मंगल आपको 9/6/24 से आपको ठीक करना शुरू कर देगा, परंतु आपको उपाय करने पड़ेंगे। एक बार जो चीज़ खराब हो जाती है वो तभी ठीक होती है जब उसका उपाय करें, अदरवाइज वो ठीक नहीं होती है। तो उपाय मैंने आपको बता दिया कि आप वो बृहस्पति का जो है वो नग धारण करें, 8 या 9 10 रत्ती का धारण करें, पूजा करवा लें, फल खाएं, अच्छे केले जरूर खाएं,
फल जरूर बृहस्पति से रिलेटेड खाएं तो आपकी जो है वो ठीक रहेगा। बाकी बुध की दशा आपको आने वाले टाइम में अच्छा फल देगी। ये बुध की दशा 31/8/2031 तक है, तो बुध की दशा आपको फल अच्छा देगी। बुध में कोई भी ऐसा नहीं लगता मुझे कि आपकी मृत्युदायी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराएं नहीं, आप थोड़ा सा अपने वो रखें। तो ये थी आज की कुंडली की, इसकी कुंडली की विवेचना। तो आप एक चीज़ मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट्स में दशा में योगिनी दशा में आपको आजकल ये लगी थी सिद्धा की दशा, 24 तक सिद्धा की दशा लगी थी। तो इसमें आपने कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त की होगी, को कुछ ना, सिद्धा मतलब अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। अब आने वाले टाइम में संकटा की दशा लग रही है जो राहु से रिलेटेड है। तो इसका उपाय यही है कि आपने अपने कच्चा कोयला पक्का कोयला नहीं, कच्चा कोयला जो लकड़ी का कोयला होता है वो लेना है, और अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके पानी में बहा देना है, किसी गंदे पानी में, गंदे नाले के पानी में आपने बहा देना है। आप बॉम्बे में रहते हैं तो आपका वहाँ पे गंदा पानी है, या जूह में जाके बीच में जाके जूह बीच के ऊपर आप कोयले को समुद्र में ही बहा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गंदा नाले में बहा दें तब भी बेटर रहेगा। परंतु ये संकटा, ये आपने हर महीने जो है वो अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर करना है, जिससे आपका राहु जो है वो बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। अदरवाइज ये राहु भी आपको दुखी करेगा। इसकी सप्तम दृष्टि भी इस खाने के ऊपर है जब केतु की दशा लगेगी। परंतु ये उपाय आपने कंटिन्यू करते रहना। और चंद्रमा से रिलेटेड आप दूध चावल मंदिर में दान करते रहें। जो दूध चावल और सफ़ेद वस्त्र भोले शंकर के मंदिर में किसी पंडित को दे दें तो उससे जो है वो उच्च होगा। अगर आप अपना कोई गुरु बनाते हैं, आपको कोई गुरु धारण करते हैं, उससे भी आपका गुरु जो है वो उच्च होगा और आपकी कुंडली में उच्च के फल आपको प्रदान करेगा। तो ये थी आज की कुंडली की इस भाव की विवेचना।